हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर तरुण पांडे यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ क्लास 11th का टॉपिक फंक्शन। और इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन एंड देयर ग्राफ। तो उसके तहत आज मैं चर्चा करूँगा आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, GIF। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। f ऑफ x, इसे बोलते हैं हम लोग GIF ऑफ x। रीड एज GI ऑफ x। जो बिग ब्रैकेट होता है, बिग ब्रैकेट के अंदर x लिख दिया, इसको बोलते हैं हम लोग GIF ऑफ x। ये रिप्रेजेंटेशन है और इसका मतलब क्या होता है, सेंस क्या होता है, समझते हैं कैसे इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसका ग्राफ बताते हैं। इसका मतलब होता है नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी x जो भी होगा यहाँ पर उसकी नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू रखेंगे। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर आपसे पूछा गया 3.2, ये अब आपसे, इसका मतलब ये है, आपसे पूछा गया है कि GIF ऑफ 3.2, राइट द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ 3.2। तो अब आप बताइए 3.2 का जो नियरेस्ट इंटीग्रल, मतलब अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये 3 है, यहाँ पर 4 है, 3.2 यहाँ कहीं होगा, करेक्ट है। तो 3.2 के जो नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, 3। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3। सर ये तो बड़ा आसान है। जैसे आपसे पूछा जाए 3.1 सर यहाँ पर इसका नियरेस्ट क्या होगा, तो आपने कहा 3। आपसे पूछा गया 3.4, तो आपने कहा 3.4 यहाँ कहीं होगा, तो उसका नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या है, 3। आपसे पूछा गया 3.9। अब आप जितनी हमने आपको इन्फॉर्मेशन बताई इतने में आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जब हम आंसर बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। अब हमने 3.9 का जो GIF लिखा वो 3 लिखा, अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए 100%। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप ज़रूर लिखिएगा हाँ हम कंफ्यूज हुए कमेंट में। 3.9 का GIF 3, और आपने कहा सर 3.9 तो यहाँ कहीं होगा, और 3.9 का जो नियरेस्ट इंटीग्रल का मतलब राउंड ऑफ वैल्यू, 3.9 के जो बगल में राउंड ऑफ वैल्यू है वो 4 दिख रही है आपको, लेकिन आपने पहले लिखा 3। तो दोस्त मैं आपको एक बताऊँ, एक हल्की सी बात, छोटी सी कहानी, कि अगर मान लीजिए ये यहाँ पर तरुण सर का घर है, ये मोहन का घर है, और यहाँ पर ये रोहन का घर है। अब तरुण सर के घर जाना है तो सबसे पहले किसका घर पड़ेगा, मोहन का कि राम का। तो आप कहेंगे सर मोहन का घर पहले पड़ेगा, आप यहाँ पर गलत हो गए। मोहन का घर कैसे पहले पड़ जाएगा, आपने पहले ये डिसाइड किया कि आपको आना किधर से, आपको लेफ़्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ़्ट जाना है। अगर आप यहाँ से चलेंगे पहले तो पहले मोहन का घर आएगा, तरुण सर के घर से पहले मोहन का घर आएगा। तरुण सर के पास का मतलब यहाँ पर ये कि आप जा किधर से रहे हैं, आप इधर से आएंगे तो पहले कौन सा पड़ेगा, रोहन का घर। तो सर नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट में क्या इधर से चलना होता है, यस। देखिए जो टॉपिक है वो है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट का मतलब बढ़ता हुआ, नंबर सिस्टम में लेफ्ट टू राइट ही तो बढ़ता हुआ जाता है इंटीजर। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तभी इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी बढ़ता हुआ। तो आप चाहे लिख लीजिएगा कहीं पर, ये जो लेफ़्ट टू राइट वाली बात है ये बुक्स में नहीं होती, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लिख लीजिए नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। इंटीग्रल मतलब राउंड ऑफ वैल्यू। अब आप समझ गए होंगे कि 3.9 यहाँ है, लेकिन आप जब मूवमेंट आपका लेफ़्ट टू राइट है तो पहले कौन पड़ेगा, नियरेस्ट इंटीग्रल 3। 4.8 इसका नियरेस्ट इंटीग्रल क्या होगा, 4। क्यों, के लिए 4 के बाद यहाँ अगला इंटीजर 5 होगा और 4.8 यहाँ कहीं होगा। तो 4.8 का नियरेस्ट इंटीग्रल क्या है, 4। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं कि सर इतना दुनिया भर का आपने जो कहानी समझाई, ये दुनिया भर का जो सिस्टम समझाया, उससे सबसे बढ़िया तरीका हम आपको बताते हैं, हम आपके गुरु। क्या भैया, कि जो डेसिमल के बगल वाला है उसको आप लिख दो। जैसे 3.1 के बगल में 3 है, वही आंसर है। अब जिसने ये तरकीब लगाई वो तुरंत अगले क्वेश्चन फिर कन्फ्यूज जाएगा। देखिए आप डेफिनेशन पर फोकस करिए।
नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कारण क्या है कि मान लीजिए अगर हम आपसे पूछते हैं एक बार कि -5.2, अब यहाँ पर आप डिस्टर्ब हो गए। अब आपने जो लड़के इस तरीके से तरकीब निकालते हैं यार कि डेसिमल के बगल वाला लिख दो और आंसर लिख दो, जो 4.8 का 4, 3.4 का 3, तो -5.2 का -5 लिख के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। जबकि आप अगर नंबर सिस्टम को फॉलो करें तो ये -6 है, ये -5 है, यह -4 है, करेक्ट है ना। -5.2 यहाँ आएगा, ये बात मानते हैं। और -5.2 अगर यहाँ पर है तो उसका नियरेस्ट कौन होगा, -6, करेक्ट है। तो आप गलत हो सकते थे। जैसे माइनस का 3.5, तो -3.5 यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, ये -3 है, तो -3.5 यहाँ कहीं होगा, तो उसका नियरेस्ट क्या है, -4। तो बच्चे ऐसे भी ढूंढ लेते हैं दिमाग कि सर -5 है तो 5 में एक बढ़ा के लिख दो, 6 विद माइनस साइन। माइनस वाले में क्या करो, ये 3 है तो 3 से बढ़ा के एक लिख दो, 4 उसके आगे माइनस। वही याद करने वाले लगे कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही लेते हैं। लेकिन जो बच्चे अभी याद करने का दिमाग लगा रहे हैं स्टूडेंट, अचानक उनसे बोलो ना यार GIF और -5.2, तो हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, क्या डेफिनेशन, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। हाँ, जैसे अब मान लीजिए कोई पूछता है कि सर 3 का GIF क्या होगा, तो ये कॉमन सेंस है यार, 3 का GIF 3 होगा। -4 का GIF क्या होगा, तो -4 ही होगा। और भी देखिए, ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको GIF का करा रहा हूँ। आपके पास बुक्स हैं, आप भी स्टडी करिए, आप सीखिए चीज़ों को। क्या होता है कि जब आपके पास बेसिक लेक्चर होता है, बेसिक नॉलेज होता है, तो आपके पास अगर कोई बुक भी है, स्टडी मटेरियल भी है, तो अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या है। ग्राफ से पहले एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा, तभी आप ग्राफ ही बना पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे कहीं पे लिखा है कि मॉड ऑफ x, अगर कहीं लिखा है 4, तो कहता है कि राइट ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यानी x की ऐसी कितनी वैल्यूज़ हैं जिनको आप रखें और हमेशा आंसर 4 मिले। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो भी हमें 4 मिलेगा, 4.1 रखेंगे तो भी भाई आपको देखिए ये 4 है, ये 5, आपको 4 तब तक मिलता रहेगा GIF ऑफ x, 4 तब तक मिलता रहेगा जब तक x की वैल्यू 5 से पहले तक होगी। अब यहाँ पर अगर आप लिखें GIF ऑफ 4.9 तो भी आपका 4 आंसर आएगा, 4.5 तो भी 4 आएगा, 4 पे 4 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 क्लोज से 5 ओपन, ये आपके x की ऑल पॉसिबल वैल्यू है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कहें कि x की वैल्यू 4 होगी तो भी 4 मिलेगा, 4 से बड़ी होगी तो भी 4 मिलेगा, लेकिन 5 से छोटी, मतलब 4.2 का GIF 4, 4.3 का GIF 4, 4.999 का GIF क्या होगा 4। तो ये आपका आंसर हुआ। ये मैंने इनइक्वालिटी में समझा दिया, ये इंटरवल में समझा दिया। और यहाँ पर अगर आपको लीनियर सिस्टम समझाना हो, मतलब नंबर सिस्टम में, तो ये 4 से लेकर 5 ओपन, ये आपका आंसर है। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिएगा एक बार और, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास देखिए, ग्राफ बनाने का बेसिक फंडा कोई नया थोड़ा ना है। लाइन टेढ़ी हो गई तो देखिए, इन सब चीज़ों का बड़ा मतलब होता है। मतलब क्या है कि लाइन टेढ़ी सीधी, ये थोड़ा सा सुंदर लगना चाहिए भाई, कोई आप फिगर बनाए तो। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉड ऑफ x सॉरी GIF ऑफ x 0 कब होता है। तो x की वैल्यू जब 0 हो और 1 से छोटी हो तब तक इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। तो ये y इक्वल टू GIF ऑफ x, इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, ऊपर भी लिख दे रहे हैं, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो मॉड ऑफ एक्स सॉरी GIF ऑफ x 0 कब मिलेगा, जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 पर 0 मिलेगा।
0.1 पर भी 0 मिलेगा और 1 से पहले तक आपको 0 मिलेगा, यानी 1 पर 0 नहीं मिलेगा, 1 के पहले तक x की कुछ भी वैल्यू रखें आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। लेकिन सर जैसे ही हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का GIF 1 होता है, यानी आपको ये मिल जाएगा पॉइंट यहाँ पर, मतलब GIF ऑफ x 1 का मिलेगा जब x की वैल्यू 1 होगी। जैसे आप 1 रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 2 के पहले तक आपको हमेशा GIF ऑफ x 1 मिलेगा, यानी 1 पर तो 1 मिलेगा, 1.1 पे भी 1 मिलेगा, 1.2 पे भी 1.99 तक आपको 1 मिलेगा। और जैसे ही 2 आएगा तो 2 पर वैल्यू यहाँ ना मिल के 2 पर आपको वैल्यू मिलेगी यह इस टाइप में। कोई पूछे आपसे GIF ऑफ x 2 कब मिलेगा तो आप कहेंगे x की वैल्यू जब 2 होगी या 2 से बड़ी और 3 से पहले तक आपको मिलेगा 3। इस तरीके से देखिए ये सीढ़ी बन रही है और ये डिसकंटिन्यूस हो रहा है फंक्शन, यहाँ बने फंक्शन टूट रहा है, डिसकंटिन्यूस कॉन्टिन्यूटी एक मेरे मुंह से निकल गया, कॉन्टीन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो ये क्लास 12 का टॉपिक है कॉन्टीन्यूटी। तो नाम समझ में आ रहा है डिसकंटिन्यूस, जो कनेक्ट नहीं रहा, मतलब ग्राफ को बनाने के लिए पेन उठाना पड़ गया, डिसकनेक्ट हो गया। तो ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा आगे तरीके, ऐसे यहाँ पे भी पीछे इसका ग्राफ ऐसे रहेगा। ये आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए नेगेटिव वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मॉड ऑफ x -1 कब रहेगा, तो आप नंबर सिस्टम से भी समझ सकते हैं। ये -1 है, ये 0 है। 0 से जब आगे बढ़ेंगे आप, 0 से आगे बढ़ेंगे तो आपको हर बार -1 मिलेगा, -1 तक, 0 से आगे, 0 से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, 0 से जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर बार GIF -1 मिलेगा, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट, जैसे से आगे बढ़ेंगे हर बार -1 मिलेगा और -1 तक आपको -1 मिलेगा। उसके बाद -1 से जैसे आप आगे मिलेंगे तो आपको 2 मिलने लगेगा। इस तरीके से आपका ये ग्राफ है। इस पूरे ग्राफ में आप इंपॉर्टेंट बात देख रहे हैं कि आप x की हर एक वैल्यू को रख रहे हैं, यानी इसका डोमेन जो है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल। बट इसका जब रेंज देखते हैं तो रेंज में आपको हर बार देखिए x की आप कुछ भी वैल्यू रखे हैं, रेंज हमेशा इंटीजर मिल रही है, यानी आपको देखिए रेंज हमेशा क्या मिल रही है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ 3, मतलब आप x की यहाँ कोई भी वैल्यू रखें, 0 क्लोज से 1 ओपन तक हमेशा 0 मिल रहा है, 1 क्लोज से 2 ओपन तक हमेशा 1 मिल रहा है, यानी आपको जो रेंज मिल रही है वो इंटीजर्स मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई पूछे कि GIF का डोमेन क्या है, तो GIF का डोमेन ऑल रियल नंबर। कोई पूछे कि GIF का रेंज क्या है, तो इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आते हैं 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। तो ये मैंने आपको इस तरीके से GIF के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी। आइए एक छोटा सा 2 मिनट का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, GIF ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 5 GIF ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट यू फैक्टराइज लाइक दिस। तो मैं फैक्टर डायरेक्ट लिख दूँ, के आपको फैक्टर आता होगा। आप अभी थोड़ी देर के GIF ऑफ x को आप y समझ लीजिए और जब फैक्टर करेंगे तो आपको ये मिलेगा GIF ऑफ x -3 मल्टीप्लाइड बाई GIF ऑफ x -2। करेक्ट है। तो यहाँ से इधर GIF ऑफ x -3 इक्वल टू 0 और GIF ऑफ x -2 इक्वल टू 0, GIF of x is equal to 3, GIF of x is equal to 2. Now how many values of x you can put values of x and we get always 3. You know very well x belongs to closed interval 3 to open interval 4 and r in this equation you can put x belongs to 2 to 3 open. करेक्ट है भाई, आप समझ रहे हैं ना कि 2 रखेंगे तो भी वो 2 मिलेगा, 2.99 तक रखेंगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। तो आपका आंसर ये और ये आ गया। इन दोनों आंसर को कंबाइन कर सकते हैं कैसे, आपने यहाँ पर x की वैल्यू बोली 2 क्लोज से 3 ओपन अकॉर्डिंग टू दिस। r का मतलब होता है यूनियन, यानी कंबाइन करना, यूनियन का सेट थ्योरी में समझाया हुआ है। यहाँ पर आपने बोला 3 क्लोज से 4 ओपन तक, तो आपका पूरा आंसर देखिए मिक्स होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो आप इसको आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से 4 ओपन, ये फाइनल आंसर है। कोई स्टूडेंट चाहे तो आंसर ऐसे भी लिख दें, यूनियन 3 से 4। मैं और मतलब यूनियन होता है तो पहले आपने लिखा क्लोज इंटरवल 2 से 3, फिर यूनियन क्लोज इंटरवल 3 से 4।
आप इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल 4। तो इस तरीके से एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन भी समझाया। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको GIF समझ में आ गया तो LIF यानी लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी समझ में आ जाएगा। हिंट मैं अभी इसमें छोड़ के जा रहा हूँ, उसमें भी डेफिनेशन वही होगी, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट। लेकिन आप समझ रहे हैं लीस्ट यानी घटता हुआ यानी राइट टू लेफ्ट। पहले GIF में क्या पढ़ाया, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या पढ़ाऊंगा, नियरेस्ट इंटीग्रल पार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। थैंक यू दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।